नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आज का मुद्दा का। वैलेंटाइंस डे के नजदीक आते ही कुछ संगठनों को प्रचार हासिल करने का मौका मिल जाता है और इस बार तो नाबालिग से रेप के आरोप में बंद आसाराम के पोस्टर देश के कई हिस्सों में भी लगे हैं, जिनमें वैलेंटाइंस डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का अनुरोध किया गया है। जेल में बंद आसाराम ने प्रेम की नई परिभाषा गढ़ी है, जो पोस्टरों की शक्ल में दीवारों पर नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और राजकोट में पोस्टर लगे हैं। उधर हिंदू महासभा ने ऐलान किया है कि वैलेंटाइंस डे को वो प्रेम विवाह दिवस के तौर पर मनाएगी। मोहब्बत के इस पर्व पर अलग अलग फरमान जारी कर ये संगठन चाहते क्या है, बड़ा सवाल ये है और इस पर करेंगे हम बड़ी बहस। लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। 12.5 लाख कन्याएं स्कूल जाते जाते प्रेग्नेंट हो जाती। कितनी बदकिस्मती है उन देशों की। उसमें 5 लाख कुछ हजार कन्याएं अबॉर्शन करा लेती और बाकी की 7 लाख कुछ हजार कन्याएं मां बन जाती है। स्कूल जाते जाते मां बन जाना कितनी बदकिस्मती है। और वो गंदगी हमारे देश को भी आंधी की तरह घेर रही है। ये है आसाराम, जिनके विचार आपने वैलेंटाइन डे को लेकर सुने। उनकी बात को आपको तफसील से सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि वैलेंटाइन डे के ऐन पहले आसाराम की ये पुरानी स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि गुजरात के कई शहरों में ये पुराने स्पीच व्हाट्सएप के जरिए उनके समर्थक फैला रहे हैं। अपनी इस स्पीच में आसाराम वैलेंटाइन डे को हमारे समाज पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बता रहे हैं। आसाराम कहते हैं कि युवा पीढ़ी के लड़के और लड़कियां जब फूल देकर आई लव यू कहते हैं तो सत्यानाश हो जाता है। युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को फूल दें, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। दरअसल मंगलवार की सुबह जब लोग जगे तो उन्होंने आसाराम का एक नया रूप देखा। वो रूप जो पोस्टरों पर दिखा। दिल्ली और गुजरात के कई शहरों में आसाराम के फोटो समेत पोस्टर लगाए गए हैं और अपील की गई है कि वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए। अहमदाबाद के आश्रम इलाके में भी ऐसे ही पोस्टर दिखाई दिए। आसाराम बापू लंबे समय से जोधपुर जेल में कैद है, लेकिन उनके समर्थकों की ओर से कुछ न कुछ कार्यक्रम जरूर दिए जा रहे हैं। इस बार जो कार्यक्रम दिया गया है वो 14 फरवरी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। उसको लेकर बहुत सारे पोस्टर्स लगाए गए। अभी अहमदाबाद में जो पोस्टर लगा है उसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये दरअसल 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन को मातृ पितृ पूजन दिवस के तौर पर मनाया जाए, इस तरीके के पोस्टर्स लगे हैं। न कि केवल अहमदाबाद बल्कि सूरत, राजकोट और बड़ोदरा में इस तरीके के पोस्टर्स लगे हैं। अहमदाबाद के अलावा राजकोट और दिल्ली मेट्रो के परिसर में 35 स्टेशनों पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली के पोस्टरों में एक में 2 बच्चे अपने माता पिता की पूजा कर रहे हैं और दूसरे में एक युवा जोड़े को एक दूसरे का कान पकड़े हुए दिखाया गया है और पुलिस बगल में खड़ी है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करके युवा वर्ग अपने पतन कर रहा है, ऐसा बापूजी को लगा और उसके इस हिसाब से बापूजी ने 10 बरस पहले से ही ये काम शुरू कर दिया कि भाई 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए। पोस्टरों पर लिखा है, खुलेआम वैलेंटाइन डे मनाकर भ्रष्ट गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। वैलेंटाइन डे नहीं मनाएं। आसाराम के पोस्टर पर बवाल बढ़ता देख दिल्ली मेट्रो ने अपनी सफाई पेश की। डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल के मुताबिक ये विज्ञापन निजी ठेकेदार ने लगाए थे, क्योंकि दिल्ली मेट्रो परिसर के भीतर सारे विज्ञापन के स्थान एक खास एजेंसी को दिए गए हैं, जो विज्ञापन दाताओं को स्थान आवंटित करती है। आसाराम वैलेंटाइन डे को भ्रष्ट करने वाला बता रहे हैं तो हिंदू महासभा ने ऐलान किया है कि वो 14 फरवरी को प्रेम विवाह दिवस के रूप में मनाएंगे। इस संगठन के कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में प्रेमी जोड़ों को शादी के मंडप तक ले जाएंगे। संगठन के महासचिव मुन्ना शर्मा का दावा है कि इसके लिए मंडप भी बनाए जा रहे हैं। जो गैर हिंदू होगा, प्रेमी युगलों में से जो गैर हिंदू होगा उसका शुद्धिकरण संस्कार कराया जाएगा और उसका हिंदू धर्म में वापसी करा के उसके बाद फिर विवाह कराई जाएगी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे से पहले कई तरह के संगठन बाहर निकल आते हैं। चेन्नई में सोमवार को भारत सेना ने ग्रीटिंग कार्ड्स जला दिए। आसाराम के पोस्टरों और हिंदू महासभा के ऐलान का क्या असर होता है ये तो 14 को पता चलेगा, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये लोग लगातार प्रेम की नई परिभाषा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।
तो आसाराम की प्रेम की नई परिभाषा से बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जो आज हम मुद्दा में उठाएंगे। क्या ये पोस्टर वैलेंटाइंस डे के जरिए प्रचार का हथकंडा है? सबसे बड़ा सवाल ये भी कि माता पिता की पूजा के लिए दिन क्यों तय किया जाए? एक और अहम सवाल कि क्या वैलेंटाइंस डे भारत की संस्कृति के खिलाफ है? अहम सवाल ये भी कि हिंदू महासभा वैलेंटाइंस डे के बहाने धर्म की ठेकेदारी क्यों कर रही है? बड़ा सवाल ये कि प्रेम मोहब्बत की बात आते ही धर्म के ठेकेदार क्यों खड़े हो जाते हैं? तमाम अहम सवाल हैं, जानेंगे, चर्चा करेंगे आज मुद्दा में। आसाराम की प्रेम परिभाषा और हिंदू महासभा के ऐलान पर बहस करने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करवा देती हूँ। आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे हमारे साथ हैं, हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनीषा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ मुंबई से जुड़ रही हैं मॉडल और अभिनेत्री आरसी खान। सबसे पहले नीलम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, प्रॉब्लम क्या है, समस्या कहां पर है? वैसी दुनिया में प्यार की कमी, अगर कोई इस दिन को प्यार के रूप में मना रहा है तो धर्म के ठेकेदार क्यों खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ? किसी के खिलाफ हम लोग नहीं खड़े हैं और हम धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, हम धार्मिक लोग हैं और हम अपने धर्म को जो विकृति आ रही है हमारी संस्कृति में उसको बचाने की कुछ एक कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश में हम कामयाब भी हो सकते हैं और हो सकता है ना भी हो। नहीं, आपने कहा कि उसको मातृ-पितृ दिवस मनाया जाए। हम मातृ-पितृ दिवस सिर्फ एक ही दिन क्यों मनाएं? हर दिन क्यों नहीं? और एक दिन अगर प्यार का दिन मनाया जा रहा है तो उसमें गलती क्या है? एक महिला थार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती है, अपने पहले पति की अपनी बेटी को दूसरे पति के जरिए मारती है क्योंकि तीसरे पति का बेटा उससे प्यार करता है। भाई वो अलग बात है ना, देश की संस्कृति वो अलग बात है नीलम जी, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन वैलेंटाइंस डे पर आप बहिष्कार करते हैं, आप बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। जो है एक ऐसा कचरा है कि विदेशों में भी अब नहीं बनाया जा रहा, लेकिन वहां का कचरा हमारे देश में सर पे उठाया जा रहा है और अपनी संस्कृति को तिरस्कार किया जा रहा है। इसमें क्या गलत है? अगर बापूजी ने ये सिखा दिया कि आप 14 फरवरी का दिन माता पिता की पूजन के रूप में मनाइए, क्या गलत है? कौन चाहेगा अपने माता पिता को पूजना? वो 14 तारीख को क्यों? पूरा साल क्यों नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का सम्मान न हो? कौन बाप ऐसा होगा जो अपनी बेटी का तिरस्कार पसंद करेगा? नीलम जी, पूरा साल क्यों नहीं? धर्म के साथ नहीं जुड़ी हुई बात, पूरा साल क्यों नहीं? संस्कृति के साथ जुड़ी है। अपने घर में अगर माता पिता की आप पूजा करते हैं, मुन्ना जी ये बताएं, माता पिता का दिन क्या सिर्फ एक ही दिन क्यों आप लोग अगेंस्ट हो जाते हैं वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति और धर्म को नाश करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसमें नाश कहाँ हो रहा है? देखिए, ये यूरोप से शुरू हुआ, परंतु यूरोप में भी अब इसको दूसरे रूप में मनाया जा रहा है। जिस वैलेंटाइन के नाम पर ये पर्व लोग मनाते हैं, बाकियों को मौका दीजिए, आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। जिस वैलेंटाइन के नाम पर ये पर्व मनाया जाता है, उनको ये पता नहीं कि वैलेंटाइन था कौन। यूरोप में प्रचलन था कि लोग शादियां नहीं करते थे, ऐसे ही प्रेम करते थे एक दूसरे से और जीवन भर आजीवन वो बिना शादी किए रहते थे। इस तरह से यूरोप का पूरा परिवार का नाश हो रहा था। वैलेंटाइन नाम के एक पादरी ने इसमें जागरूकता लाई और लोगों को समझाया कि आप लोग विवाह के बंधन में बंध जाओ, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है? यहाँ विवाह का विरोध हो रहा है। जिस देश में नारी की पूजा होती है, जिस देश में बेटियों की पूजा होती है, पूरा साल कहाँ चले जाते हैं? देखिए, आप लोग पूरा साल क्यों नहीं विरोध करते? हम इस देश में बेटियों की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे, बेटियों की हत्या हम होने नहीं देंगे, बेटियों के साथ धोखा नहीं होने देंगे। हम यहाँ की बेटियों की और नारियों की कहाँ चले जाते हैं आप लोग? नीलम जी, आप लोग सारा साल कहाँ रहते हैं? इससे तो यही लगता है कि आप अपने प्रचार के लिए इस काम को हम लोग सालों भर करते हैं। इस काम को हम लोग सालों भर करते हैं। आप लोग कर रहे हैं ना, लेकिन जब आप लोग ले रहे हैं ना नीलम जी, मुन्ना जी, जब 14 फरवरी को ये दिन आता है तो 14 फरवरी के दिन कोई लड़का लड़की से जाके कहता है ये फूल एक्सेप्ट करो गुलाब का। अगर लड़की एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो उस पर तेजाब डाल दो, उसकी हत्या कर दो, धोखे में प्यार करके उसकी हत्या कर दो। आखिर इसको हम लोग कितने दिनों तक बर्दाश्त करें? हमें बेटियों की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी।
इस देश में भारतीय संस्कृति के और बेटियों के दुश्मन कुछ लोग बैठे हैं जो कि पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण कर रहे हैं और हमारी बेटियों का नाश कर रहे हैं। नीलम जी अपनी बात रख दी। आरसी आप अपनी बात रखिए। जहाँ आरसी अपनी बात रखिए। मुन्ना जी 1 मिनट रुकिए प्लीज, मैं सबको मौका दूंगी। आरसी आप अपनी बात रखिए। आप तो देखिए मुन्ना जी, नीलम जी कितने आप बापूजी का साथ दे रहे हैं। वो बेचारे रेप केस में अंदर चले गए, कितने फ्रस्ट्रेटेड कि वो वैलेंटाइन नहीं मना पाए। अरे भारतीय संस्कृति में तो आप हमेशा उसके खिलाफ होती है। झाँक कर देखेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपका चले तो हिंदू संस्कृति का पूरा विनाश कर अगर जेल में गए हैं तो आप हमेशा हिंदू संस्कृति और हिंदू दर्शन के खिलाफ बात करते हैं। आपकी बात कोई मानने वाला इस देश में नहीं है। हमें भारतीय संस्कृति और दर्शन की रक्षा करनी है, भारतीय नारी की रक्षा करनी है और भारत की बेटियों को किसी भी कीमत पर बचाना है। बेटियों को धोखे से, बेटियों को हत्या से हमें बचाना पड़ेगा। आखिर कब तक बेटियों की हत्या होती रहेगी, कब तक उनके साथ धोखा होता रहेगा? मनीषा हमेशा। मैं लौटती हूँ आरसी आपके पास। नीलम जी रुकिए, अब जरा मनीषा को भी इंक्लूड कर ले, 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मनीषा, ये लोग अपनी रटी रटाई बातें बोलते हैं और ये बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। भारतीय समाज या हिंदू धर्म की रक्षा का ठेका किसी को नहीं इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सारे लोग हिंदू हैं, देश की संस्कृति सारे लोग अपने धर्म को अच्छे से जानते हैं और हमें पता है कि प्रेम क्या है। जैसे नीलम जी आपको मौका मिला, वो इंतजार कर रही थी। नीलम जी रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से कि बाकी मेहमानों को भी मौका दीजिए। हम अपने हाथों से साफ करेंगे। नीलम जी बड़ी पोलाइटली आखिरी बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो वो आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट है, जरा बाकियों को भी सुन लीजिए प्लीज। जी, जब रेप होते हैं या जो ये कह रहे हैं कि शादियां करेंगे और शादियों का नतीजा ये है कि हमारे यहाँ पूरे 1 घंटा भी नहीं होता है और एक बहू जला दी जाती है दहेज के लिए, तब इनको नहीं याद आता है कि आप अपने हिंदू धर्म को बचाएं जाके। मैं बीच में मत बोलिए प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। आप बीच में नहीं, 7 जीवन का हो या 70,000 जीवन का हो, आपने ठेका नहीं ले रखा। नीलम जी आपने कभी नीलम जी मनीषा अपनी बात रखिए। 7 जन्मों का बंधन है। बाबूजी जो जा रहे हैं जेल बच्ची के खिलाफ, बच्चियों का रोज रेप होता है, उसमें हमारे पोस्टर नहीं लगाते कि बच्चियों को रेप से बचाना चाहिए। आप शादियों के पीछे पड़े हुए हैं। शादियों के बाद बहुओं का क्या हालत किया जाता है ये सबको पता है। बार बार क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आते हैं सामने, हमारे सामने बार बार मीडिया ये बात रखता है। हमारे समाज में बेटियों की प्रतिष्ठा है, इतना सम्मान है, इतना किसी समाज में नहीं। हिंदुस्तान में तो बेटियां देवी के समान है। हम तो बेटियों की पूजा करते हैं और जिस बच्चे का संस्कार बेटियों को तो हमें बचाना ही पड़ेगा। आखिर कब तक धोखा होगा? अभी आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में यही तो हुआ कि एक लड़के ने एक लड़की के साथ कैसे धोखा करके उसकी हत्या की। तो आखिर आप लोग हत्या कब तक करवाते रहे? वो हिंदू था ना, हमें उसे बचाया। हमें हिंदुस्तान की बेटियों को किसी भी कीमत पर बचाना है, उसी के लिए जागरूकता ला रहे हैं। बेटियों को बचाने के लिए जागरूकता ला रहे हैं। हम 14 को हम लोग पूरे देश में जागरूकता लाएंगे और किसी भी कीमत पर बेटियों के साथ धोखा होने नहीं देंगे। 14 फरवरी को लड़कियों के साथ धोखा देने वाले को पकड़ा जाएगा और कुछ नहीं करना। उसको प्रशासन सजा देगी। मतलब नहीं है आपको हम बेटियों को धोखा दे करके उसकी ना तो हत्या होने देंगे ना उसका जीवन बर्बाद होने देंगे। हत्या तो हो रही है ना मुन्ना जी, आपसे सवाल पूछ रहे क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं, मनीषा की बात नहीं सुन रहे। मनीषा जी यही कह रहे हैं कि आप तो खुद ही अपने धर्म की लड़कियों को नहीं बचा पा रहे हैं। बचाना है, उसी काम में 14 क्यों 24 क्यों नहीं? हिंदू समाज में बेटियों का जितना सम्मान है उतना किसी समाज में हमेशा जागरूकता सालों भर से जागरूकता पूरे वर्ष चलती है। 14 को जागरूकता महिला अधिकारों के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए सालों भर हम लोग जागरूक
जागरूकता लाते हैं। प्रेम के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पूरे वर्ष हम लोग काम करते हैं। आप लोग बेटियों की हत्या और धोखा से बचाइए। आप बचाइए ना, आप लोग भी वैलेंटाइन डे के खिलाफ में जागरूकता लाइए, युवाओं को प्रेरित कीजिए, लड़के लड़कियों को प्रेरित कीजिए, वो विवाह के बंधन में बन गए। विवाह से पूर्व लड़के लड़कियों के सार्वजनिक स्थानों पर घूमना, उभरता दिखाना, ये हमारे समाज के खिलाफ है। हमें बेटियों को बचाना पड़ेगा। हम अपने घर में बेटियों की पूजा करते हैं। जिस देश में नारी की पूजा होती है, उस देश में बेटियों की हत्या हो रही है। ये देखना होता मैं ये बात दावे लेते हैं, जितने भी साधक हैं सबके घर मातृ सबके घर जाके देख लीजिए, आवाज बंद करिए। इस बात का कोई फायदा नहीं है। नीलम जी, इस तरह की बात का क्या फायदा है? बहिष्कार क्यों 24 का क्यों नहीं? क्यों किसी और दिन आप नहीं मना सकते? एक ही आदमी बोलने के लिए आया है क्या? करना है मातृ पितृ किसी भी दिन मनाया जा सकता है, इसका जवाब दीजिए ना। रक्षाबंधन किसी और दिन क्यों नहीं मना सकते? दशहरा किसी और दिन क्यों नहीं मना सकते? दिवाली किसी और दिन क्यों नहीं मना सकते? माफ कीजिएगा, कोई एक दिन रखिए। ये हमने प्रेम दिवस है, माता पिता को प्रेम समर्पित कर दिया। आरती लेकर जाते हैं अच्छी सी। आरशी जी जी, आप रक्षाबंधन रोज मनाती हैं, दिवाली रोज मनाती हैं, दशहरा रोज मनाती हैं। रक्षाबंधन दिवाली के दिन या दशहरा दिवाली के दिन नहीं मनाते ना। आप 14 तारीख को बहिष्कार करते हैं हर साल। समर्पित किया है ताकि माता पिता के आशीर्वाद से बच्चों में संस्कार आए। गलत क्या है? माँ बाप आशीर्वाद गलत दिख रहा है आपको? एक बच्चा माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, गलत क्या दिख रहा है और क्यों दिख रहा है? 14 अभी तक जवाब नहीं आया। जब माता पिता इसलिए कर रहे हैं इनके पास कि 14 तारीख को सामाजिक ढंग से हमारे समाज को बर्बाद किया जा रहा है, हमारी संस्कृति का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 14 तारीख को व्यापक पैमाने पर हमारी बेटियों के साथ धोखा होगा, इसलिए हमें 14 तारीख को अपनी बेटियों को बचाना है। जागरूकता ला रहे हैं। वास्तव में प्यार है तो शादी के बंधन में 7 जन्मों का बंधन है। 7 जन्मों का बंधन है। विवाह के बंधन में बंध करके और एक दूसरे के साथ सम्मान की जिंदगी जीए। ठीक है मार्तंडपुरी जी, अभी कोई विवाह का टाइम थोड़ी है। मार्तंडपुरी जी आप रुक जाइए जरा, मार्तंडपुरी जी का भी व्यूज ले लेते हैं। बहुत माता पिता की पूजा करने में गलत क्यों दिख रहा है आपको? इसको आपने बुलाया है, अपने माता पिता को सम्मान करना नहीं चाहते। नीलम जी पहले आप पैनलिस्ट का सम्मान तो कीजिए। आप खुद ही बोले जा रही, बाकियों को भी थोड़ा मौका दीजिए। कर रहे हैं आप, बाकियों को भी मौका दीजिए। अगर हमें ये सिखा रहे हैं कि अपने माता पिता की पूजा करिए, उसमें गलत क्यों दिख रहा है आपको? माता पिता की पूजा प्रतिदिन करता है जो भी सही हिंदू है, उसके लिए किसी एक तिथि की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ धरती की, माता की और पिता की और बड़ों की हर वक्त पूजा करने का विधान है। अब आप एक वक्त की बात क्यों करते हैं? और हम उस भारत की बात कर रहे हैं जहाँ दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम पुत्र के नाम पर भारत का नाम है। प्रेम की जो परिभाषा यहाँ दी जा रही है वह प्रेम है ही नहीं। इस सृष्टि के मूल में प्रेम है और प्रेम का आध्यात्मिक भाव है, प्रेम का आध्यात्मिक आधार है। प्रेम का आधार ये राजनीति या प्रेम का आधार ये नहीं है। हम वैलेंटाइन डे के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दो व्यक्तियों के बीच प्रेम को परिभाषित करने वाले, व्याख्यायित करने वाले हम कौन होते हैं? हम नहीं होते। और संपूर्ण संस्कृति, संपूर्ण सनातन संस्कृति प्रेम पर आधारित भले ही ना हो, प्रेम उसके मूल में है। हैं कि अगर संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम ढाल की तरह खड़े होंगे। खिलवाड़ तो धर्म के नाम पर हो रहा है जो दिखाई दे रहा है। धर्म का खिलवाड़ बंद करो पहले। मरने नहीं देंगे। धर्म के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है पहले उसे बंद करो। धर्म के नाम पर जो हालत खराब हो गई पूरे देश में, धर्म को अपमानित करके रख दिया आप लोगों ने, पहले उसको देखिए। नक्शे से गायब हो गया। हमारे देश में भी ऐसे ही बेटियों को बिल्कुल बचाना है, लेकिन बेटियों को बचाने का ये तरीका है। बिल्कुल जागरूकता रोज लाइए और उस दिन भी लाइए। मैं पक्ष में हूँ, लेकिन एक ही दिन क्यों? हमने तो यही प्रार्थना की है कि अपने माता पिता की देखिए यही तो बात कर रहे हैं। नीलम जी तो सुन नहीं रही, मुन्ना जी आप ही क्लियर कीजिए। मार्तंडपुरी जी भी यही कह रहे हैं, मनीषा भी यही आपसे सवाल कर रही है कि ठीक है संस्कृति को बचाना है, बच्चियों को बचाना है, पर वो एक ही दिन क्यों? आप क्यों नहीं पूरा साल मुहिम चलाते? पूरे दिन क्यों? पूरे
हिंदू महासभा खड़ी हो जाती है, धर्म के ठेकेदार सारे खड़े हो जाते हैं कि आज तो विवाह करवा के छोड़ेंगे, आज कोई फूल दे के दिखाए, आज कोई प्रेमी जोड़ा है। 14 तारीख को इसलिए कि उस दिन व्यापक पैमाने पर इस अपसंस्कृति को मनाया जाता है, इसलिए 14 का हमने चुना है। लेकिन हम लोग पूरे वर्ष जागरूकता लाते हैं और भारतीय समाज को ये भारतीय समाज से आह्वान करते हैं कि बेटियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो भी करना पड़े वो करें, बेटियों की सम्मान के लिए जो भी करना पड़े वो करें। हम किसी भी कीमत, बेटियों नहीं बेटों की बात भी करिए भाई, बेटे भी यहीं के नागरिक, बेटियों की रक्षा करेंगे, बेटों को भी गुमराह मत बनाना दीजिए, उनके सम्मान को ठेस पहुंचने नहीं देंगे। विदेशी संस्कृति को अपना करके हमारी जो बेटियां हैं उसका नाश किया जा रहा है, उसके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। हम षड्यंत्र और धोखे से बेटियों को बचाना है, इसलिए हमने ये जागरूकता लाया। और ये 14 के अलावा 14 फरवरी के अलावा हम पूरे वर्ष करते हैं, पूरे वर्ष जागरूकता लाते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें नारी का सबसे ऊंचा स्थान है, उस संस्कृति को अपनाना है, उसको बढ़ाना है। हमें युवाओं को बताना है कि आप अपनी संस्कृति को समझें। हमारा देश विश्व गुरु था, यहाँ नारी की पूजा होती है, इसलिए इस देश में बेटियों के साथ धोखा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रेम दिवस मनाना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। आखिरी कमेंट, माता पिता की पूजन करिए। देखिए ऐसा है, इस सृष्टि के मूल में प्रेम है। माता पिता के प्रेम का परिणाम भी पुत्र ही, और पुत्र पुत्री माता पिता के प्रेम का ही परिणाम है। और यह नदी भी अगर पर्वत से चलकर गंगा सागर तक जाती है तो प्रेम के कारण ही जाती है। सृष्टि के मूल में प्रेम के मूल स्वरूप को समझे जाने की आवश्यकता है। यहाँ हम लोग केवल प्रेम को शरीर से जोड़कर बात कर रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि जो भारत प्रेम का मूल आधार रहा है, यहाँ केवल हम प्रेम को सेक्स को चेंज करके सेक्स की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में जो सवाल मैंने किया था कि क्या ये गलत है या नहीं, मार्तनपुरी जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उसको समझने की जरूरत है, उसकी परिभाषा को समझने की जरूरत है, ना कि उस पर अपनी अपनी टीआरपी बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि धर्म के ठेकेदार हर बार करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के कि अगर कोई वैलेंटाइन डे मनाएगा हम शादी करवा देंगे या फिर हम उन्हें मारेंगे पीटेंगे। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रेम का दिन है, प्रेम से मनाना।